अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं अपना तख्ती नंबर 10 इख्फ़ा की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इख्फ़ा के बारे में समझाऊंगी और उसके बाद फिर जो है हम पूरा चैप्टर जो है अपना इंशाल्लाह पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इख्फ़ा की बात करने वाले हैं हम इख्फ़ा की। ठीक है, इख्फ़ा का मतलब छुपाना। अब छुपाना इसमें क्या है हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मली एक ये जो वर्ड होता है आपने देखा होगा, इस तरह से लिखते हैं हम, है ना, अ। अब यहाँ पर ना जैसे मुझे लिखना हो अंग, ठीक है, या फिर मैं इसको अंगूर बना दूँ, ठीक है, अंगूर अंगूर। अब जो नून है ना, नून वो इस बिंदी के रूप में ना यहाँ पर छुप गया है। नून क्या हो गया है, छिप गया है। इस तरह से, जैसे कि और बहुत सारे वर्ड आपने सुने होंगे, जंगल, है ना, जंगल। अब मैंने इसको इस तरह से तो नहीं लिखा ना, ज न ग ल, ये गलत स्पेलिंग है। इस तरह से इसको नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा इस तरह से। अब जो नून था क्या किया हमने, छुपा दिया उसको, यहाँ पर ये बिंदी डाल दी, जंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंखा होता है, पंखा। हमने क्या करा, इसको इस तरह से नहीं लिखा, पंखा। ये नून जो है ना ये हटकर कहाँ आ गया, छिप गया, ये इस बिंदी के रूप में क्या हो गया, छिप गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं रंग। ठीक है, अब जो ऐसे नहीं लिखते ना, अब जो ये नून है ये कहाँ छिप गया, इस बिंदी के रूप में इसको हमने छिपा दिया। ठीक है, और जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, चंद, ठीक है, और हमारा हो गया दंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वर्ड्स मैं क्यों लिख रही हूँ आपको, ताकि आपको इख्फ़ा के डेफिनेशन पता लगे कि हम यहाँ पर जो है ना इस नून को छिपा दे रहे हैं इस बिंदी के रूप में। ठीक है, अब एक हमारा जो है ना, अगर आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी हो, जैसे कि हिंदी में कुछ स्वर व्यंजन होते हैं, है ना, आ से अनार, बड़े आ से आम, इसी तरह से एक ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं अंग। क्या बोलते हैं, अंग। वैसे तो ये दो लेटर से मिलकर बना है, अ प्लस न, इससे, लेकिन हमने क्या करा, इस नून को उठा करके यहाँ लगा दिया, इसलिए इसको अन ना बोल करके, अन ना बोल करके क्या बोला, अंग। क्या बोला, अंग। तो इसी तरह से जो है अब हम बात करेंगे इख्फ़ा की। इख्फ़ा का मतलब क्या होता है, इख्फ़ा का मतलब होता है हाइड करना, छिपाना। ठीक है, इनविजिबल मतलब कि प्रकट ना करना, मतलब कि चीज़ है तो, नून है तो, लेकिन उसको हमने प्रकट नहीं करना है, उसको शो नहीं करना है, उसको छिपा लेना है। ठीक है, तो ये इख्फ़ा का मतलब है। जैसे कि मैं आपको कुछ कंपाउंड वर्ड्स बताती हूँ इख्फ़ा के क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स ऑफ इख्फ़ा। जैसे कि हमारा हो गया इख्फ़ाए जुर्म, ठीक है, इख्फ़ाए जुर्म, और हो गया हमारा इख्फ़ाए राज, इख्फ़ाए राज, और हमारा एक वर्ड ये हो सकता है इख्फ़ाए राज़े इश्क। इस तरह से ये मैंने आपको कुछ कंपाउंड वर्ड्स बताए हैं, जिसमें इख्फ़ा का मतलब क्या है, छिपाना, हाइड करना। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया इख्फ़ा का मतलब। अभी हम बात करेंगे इख्फ़ा की डेफिनेशन की।
ठीक है। अब तनवीन और नूने साकीन मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इससे जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं उसमें समझा दिया है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा उसको इजहार वाले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है, तो आप जो है प्लीज़ वहाँ जा कर के वो वीडियोस देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो आप उसको वहाँ जाके चेक करें अच्छे से, क्योंकि जब तक आप तनवीन और नूने साकिन अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको फिर इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप उसको समझे तनवीन और नूने साकिन क्या है, उसके बाद फिर आपको जो है इक्फ़ा समझ में आएगा। चलिए अभी हम डेफिनेशन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है हुरूफ इख्फा 15 है, ठीक है। अब 15 कौन से हैं? त, फ, जीम, दाल, जाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, वौद, पौ, ज़ौ, फ़ा, ऑफ, कैफ। अभी तनवीन या नूने साकिन के बाद, तनवीन और नूने साकिन मैंने आपको समझा दिया है। तनवीन मतलब कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, और नूने साकिन जिस नून पर जज़म हो, इस तरह से ये हो गया हमारा नूने साकिन, ठीक है। तनवीन या नूने साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आवे तो हुरूफ इख्फा 15 है। इन 15 लेटर्स में से कोई भी लेटर अगर तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाएगा, हुरूफ इख्फा आवे तो नून साकिन की आवाज़ को नाक में छिपाकर पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नाक में आपको किस तरह से आवाज़ को छुपाना है, जैसे कि किस तरह से छुपाना है, जैसे कि पंखा, रंग, जंगल, अंगूर, इस तरह से दंग, ठीक है। इस तरह से जो है नून की आवाज़ को आपने छिपाना है, छिपाकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है? नोक ज़बान तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं, ठीक है। इख्फा की मिक़दार 1 अलिफ है। समझाने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए मैंने क्या कहा था, तनवीन या नूने साकिन के बाद, तो यहाँ पर क्या आ गया? नूने साकिन। नूने साकिन के बाद क्या आ गया? ता। ता क्या है? हुरूफ इख्फा। तो नून की आवाज़ को नाक में छिपा कर पढ़ना है। अब इसको हम अंता नहीं पढ़ेंगे, अ न त, अंत नहीं पढ़ेंगे, अंत। जैसे कि इस तरह से मैं आपको लिख के दिखाऊं, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे अंत। अब हमने क्या करा, इस नून को क्या करा, इस तरह से बिंदी के रूप में छिपा दिया, डॉट लगा दिया। अब इसको पढ़ेंगे इस तरह से, औता, औता, औता। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्या आ गया? नूने साकिन। नूने साकिन के बाद क्या आ गया? राल। राल जो है हुरूफ इख्फा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? नून की आवाज़ को नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। किस तरह से? मुज़िरु, मुज़िरु, अंत मुज़िरु, अंत मुज़िरु। अब ये मैंने आपको नूने साकिन का समझाया। अभी यहाँ पर देखिए तनवीन दिया गया है, 2 ज़बर दिया गया है। 2 ज़बर के बाद जो है काफ है, काफ जो है हुरूफ इख्फा है। तो हुरूफ इख्फा, तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा आवे तो नून की आवाज़ को नाक में छिपा कर पढ़ना है। तो किस तरह से पढ़ेंगे? किरामौ, किरामौ, किरामौ कातिबीना। अब देखो इसके अगर मैं हिज्जे करके पढ़ाऊँगी आपको तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो इससे पहले के सारे चैप्टर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में करा दिए हैं। अब आप इसके हिज्जे खुद भी कर सकते हैं। अगर आप वो सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको इजी हो जाएगा। तो अब मैं इसको अच्छे से रवानी से पढ़ूँगी, तो आपको समझने की कोशिश करनी है कि इसका साउंड कैच करने की कोशिश करनी है कि इख्फा का साउंड किस तरह से जो है हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से जो है यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, और स्टार्ट करती हूँ तो ये दोनों मैंने अभी आपको बताए। इसको मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। इसको पढ़ेंगे इस तरह से, तमुज़िरु, तमुज़िरु,
किरामन कातिबीन कुन्तु तुराबन यतीमन फआवा मन दखला। यहाँ पर उल्टा पेश है, इसको पढ़ेंगे मन दखलहु रसूलिन करीमिन नारन ज़ाता किताबुन फीही यौम युनफ़ख़ु मन तग़ा फ़त्हुन क़रीबुन मन सक़ुलत अंज़लना शैइन क़दीरुन। तो इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। इसके हिज्जे मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, अगर आप मुझे बताइएगा अगर आपको वाकई में इसकी ज़रूरत है हिज्जे से पढ़ने की, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो आप सभी के लिए डालूँगी हिज्जे करके। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइएगा। और तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, इसका प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।